बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी सोचा है कि रमज़ान क्या है? रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है? रमज़ान क्यों कहते हैं? रमज़ान का मतलब क्या है? कभी सोचा है? अल्लाह पाक ने 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए, मगर रमज़ान के महीने का नाम अल्लाह पाक ने खुद रखा। शहरी रमज़ान अल्लाज़ी उन्ज़िला फ़ीही अल कुरान, यानी कि अल्लाह पाक ने खुद कुरान में फरमाया कि नाम जो है रमज़ान के महीने का अल्लाह पाक ने खुद रखा। और जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह पाक उसे बहुत सी बरकतें और फजीलतें नवाजते हैं। अल्लाह पाक के करीब इंसान होता है, खासकर जब इबादत की जाए, अल्लाह पाक के हुजूर सजदा ज़ेर हो जाए इंसान। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफल अदा करने चाहिए। रमज़ान के लफ्ज़ और रोज़े में क्या जोड़ है? रमज़ान कहते हैं जल जाना, यानी कि दोस्तों रोज़ा रखा और 330 दिनों के जो गुनाह हैं वो माफ़, यानी कि जला दिए जाते। अल्लाह पाक भट्टी में जला देता है। और पहला रोज़ा रखा तो गुनाह माफ़, अगर दूसरा रोज़ा रखें तो फिर गुनाह माफ़, करते करते पूरे साल के गुनाह 330 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। 330 दिनों के गुनाह माफ़, और अल्लाह पाक फरमा देते हैं कि जा बख्शे बख्शाए चले जा जन्नत में। यानी कि अगर कोई मर्द या कोई औरत रोज़ा रखता है ना या रखती है तो अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो रोज़े रखने का मकसद ये नहीं कि रोज़ा रख लिया। रोज़े रखने का मकसद है, जैसे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है ना, कि सैरी करनी है, हमने रोज़ा रखना है, तो हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी हम कुछ अपने लिए तैयार कर लें। कितनी कितनी ज़्यादा डिशेस हम तैयार करते हैं, बनाते हैं। और इसी तरह रोज़े को भी उसकी ग़िज़ा जो ना दी जाए तो फिर रोज़ा मुकम्मल नहीं होता। और अल्लाह पाक का फरमान है कि जो शख्स रोज़े की हालत में नमाज पढ़ता है, सजदे अदा करता है, यानी कि अल्लाह पाक के हुजूर सजदा ज़ेर होता है, उसके एक एक सजदे के बदले 1500 नेकियां लिखी जाती हैं। और जन्नत में यकूत के मोतियों का घर बनाया जाता है। अल्लाह पाक ने इतना रुतबा इंसान को दिया है, जो शख्स रोज़ेदार हो, जो रोज़ा रखता हो और रोज़े का हक अदा करता हो। यानी कि रोज़ा रखने का हक ये नहीं है कि भूख और प्यास बस काट ली और रोज़ा हो गया हमारा, नहीं। रोज़े का ये हक अदा इस तरह किया जाता है कि नवाफल अदा किए जाते हैं, नफली इबादत भी की जाती है, फ़र्ज़ी इबादत भी की जाती है। और ये रातें जो होती हैं ये बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही मुकद्दस रातें होती हैं जिनमें इबादत की जाए। अर्श के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं, जन्नत सजाई जाती है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस माह रमज़ान में, यानी कि जो बरकतों और रहमतों वाला, ख़ास अल्लाह पाक की बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं इस महीने में, बहुत ही बरकतों वाला महीना है। जिस तरह इंसान यानी कि किसी खास के आने से ना घर की डेकोरेट करता है, घर को सजाता है, घर की सफाई करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि 1 घंटा पहले यानी कि घर को नीट कर देते हैं कि किसी मेहमान ने आना है, क्योंकि बच्चे ना ख़राब कर दें, बच्चे गंद ना फैला दें, बच्चे सफाई को ना बिगाड़ दें। तो इसी तरह अल्लाह पाक भी 11 महीने जन्नत को सजाते हैं कि रमज़ान के महीने में लोगों ने अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना है, अल्लाह पाक के करीब हो जाना है और अल्लाह पाक के हुजूर सजदा ज़ेर हो जाना है। और अल्लाह पाक से यानी कि दुआएं, ख़ास कर रमज़ान के माह रमज़ान में ख़ास कर दुआएं मांगी जाती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला भी इस खूबसूरत महीने में सब मुसलमानों की दुआएं जो हैं वो कबूल फरमाते हैं। रमज़ान की पहली रात से ही अल्लाह पाक दरवाजे अर्श के खोल देते हैं और 30 दिनों तक दरवाजे खुले रहते हैं। 30वें दिन जाके बंद होते हैं और अल्लाह पाक का इंतज़ार करते हैं कि कौन मेरा नेक बंदा जो है
وہ اٹھ کر عبادت کرے گا، اس رات کو نفلی عبادت کرے گا، تراویاں پڑھے گا۔ اللہ پاک نے ایک ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کر دی اور یقوت کا گھر بنا دیا، یعنی کہ یقوت کے جو نگ اور موتی ہوتے ہیں نا، ان کا اللہ پاک نے گھر سجا دیا۔ جو نفلی عبادت کرتا ہے، جو تراویاں پڑھتا ہے، جو اللہ پاک کے حضور فرضی نمازیں ادا کرتا ہے، اور جو شخص رات میں عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے اور فرضی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہوتے ہیں نا، وہ کھڑے کر دیتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے مل کر اس ماہ رمضان کا استقبال کریں اور سمیٹ لیں جتنی بھی سمیٹ سکتے ہیں اس میں رحمتیں اور اللہ پاک کی پاک فضیلتیں اور پاک رحمتیں جتنی ہم سے سمیٹی جائے ہم سمیٹ لیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے 70,000 فرشتے صبح سے جو شام تک ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو ہمارے یعنی کہ عبادت کرنے سے اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں نا، وہ تو بہت عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ لیکن اللہ پاک کے جو پیدا کیے ہوئے بندے ہیں نا، انسان ہیں، جب وہ عبادت کرے نا تو اللہ پاک کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ اللہ پاک پھر اس کے بدلے بہت سی رحمتیں اور فضیلتیں اور نیکیاں جو ہیں وہ اس کے حصے میں، اس کی جولی میں ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی کے آنے کا اہتمام کرتے ہیں نا، کسی خاص کے آنے کا، یعنی کہ کوئی ہمارا قریبی ہے یا ہمارے دل میں بس رہا ہے، جیسے لگانے کے دوست ہو، یعنی کہ جس سے دل و جان سے چاہت اور پیار ہو، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ یہ جو روزے ہیں، یہ جو رمضان المبارک کا سنہرا اور سکون دہ مہینہ ہے، اس میں ہم اسی طرح اہتمام کریں اور استقبال کریں اور دل و جان سے جتنی بھی یعنی کہ عبادت ہو سکے ہم اس میں کر لیں، اور اللہ پاک سے ہم توفیق مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں، بابرکتوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی حدیث مبارک ہے، نبی پاک کی حدیث مبارک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور جو لوگ اس حدیث کو، اس بات کو سن کر یعنی کہ اس پر عمل کر لیں، روز قیامت تک آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔